दिनों में आप देखेंगे किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अयाज सादिक पाकिस्तानी मीर सादिक। आने वाले दिनों में कौम देख लेगी किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। लूट मार करने वाले सिर्फ NRO के ख्वाहिशमंद, ब्लैकमेलिंग में नाकामी पर इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। डाकुओं को कभी माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब, आर्मी चीफ और ISI सरबराह का इंतखाब दुरुस्त करार। ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड में शिरकत, चाक चौबंद दस्तों की सलामी। इमरान खान का UN करारदादों के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबे का दर्जा देने का ऐलान। इमरान खान का दियामिर भाषा डैम साइट का भी दौरा। चेयरमैन वापडा की मंसूबे पर ब्रीफिंग। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है। कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश करता है। कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं। हमें मोदी के बयानिए का ताना देने वालों ने खुद कुलभूषण को वकील करा के दिया। वजीर आजम में मुनाफिक की तमाम निशानियां मौजूद। खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले कहते हैं NRO नहीं देंगे। तब्दीली सरकार ने विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ मरकज में भी हुकूमत बनाएगी। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थीं। एक बहुत ख़तरनाक बयान एक वफाकी वज़ीर की तरफ से आता है। पुलवामा हमला है, उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्विस है। 75% 80% आज उस वफाकी वज़ीर के बयान का फ़ायदा उठाकर न सिर्फ भारत बल्कि भारत का वज़ीर आज़म भी हमें चार्जशीट कर रहा है उस वजह से। अयाज सादिक ने कहा, अभिनंदन को छोड़ते हुए हुक्मरानों की टांगें कांप रही थीं। भारत साबिक स्पीकर नहीं, विफाकी वजीर के बयान पर चार्जशीट कर रहा है। वोट को इज्जत न मिले तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। शेर जवान नौजवानों को हाइब्रिड निजाम के खतरा समझाने की तहरीक। गुलामी में सिंध के IG को अगवा कर लिया जाता है। मरीम नवाज का लाहौर में खिताब। कौमी असम्बली में दिए बयान को फौज पाकिस्तान से जोड़ना मुनासिब नहीं। अवाम जानते हैं हुकूमत से मुतालिक बात को सिक्योरिटी इदारों पर डाला जा रहा है। इमरान खान से रियायत चाहते हैं, ना ही किसी ने NRO मांगा। अयाज सादिक की फिर वजाहत। एक तरफ फवाद चौधरी के बयान पे हुकूमत वजाहतें दे रही है और दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब के बयान पर जो है वो प्रोपागेट कर रही है, खुद प्रोपेगेंडा कर रही है। ये साजिश कर रहा है इस वक्त वज़ीर आज़म, ये साजिश कर रही है इस वक्त कैबिनेट के अदारों को अपोजिशन के साथ या आवाम के साथ जो है वो मुतसादम किया जाए। वज़ीर आज़म इदारों और अपोजिशन में तसादुम के ख्वाहिशमंद। ऐसा हुआ तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। नून लीग लड़ाई नहीं चाहती, इसीलिए मुज़ाकरात की तजवीज़ दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। अयाज सादिक मुहिब्बे वतन नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हुक्मरान नाकामियां छुपाने के लिए अपोजिशन पर दबाव डाल रहे हैं। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू।
अदारों के पीछे छुपकर आप अपनी सियासत नहीं चमका सकते, और जिनको धमकी दे रहे हैं वो अब आपकी धमकी में नहीं आने वाले। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना आप और आपके वुज़रा और कराए के तर्जुमान बंद करें। आप सियासी मुखालफीन को धमकी देना बंद करें, बल्कि अपना बोरिया बिस्तरा बंद करें और घर जाएं। सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। कौम नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क समझती है, लीगी कायद के हवारी भी समझें। शिबली फराज का ट्वीट। इनकी ख्वाहिश NRO जो इन्होंने मुल्क को लूटा है उसके ऊपर माफ़ी, और उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम, दो नुकात पे इत्तिफाक। एक करप्ट को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश करना जिसका दूर दूर तक जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, मेरा उनसे सवाल है कि आपने ये किसको खुश करने के लिए ये किया? ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ NRO की ख्वाहिशमंद इदारों पर तनकीद करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। चंद लोग अपनी जात को मुल्क पर तरजीह दे रहे हैं। हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ। ये आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी को ही जमहूरियत कहते हैं। इन्हें माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क बेचने से भी दरेग नहीं करेंगे। शहबाज गिल की तनकीद। सियासी मुखालफीन ने मुल्की मफादात दांव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपोजिशन को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम मुल्क के खिलाफ कोई मजमूम साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात। वजीर आज़म और वफाकी वजीर शिमाली इलाका जात ने ज़ाब्ता अखलाकी धज्जियां उड़ा दी। एहसन इकबाल का इल्जाम, पीपल्स पार्टी को भी इमरान खान के दौरे पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए वफाकी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, शहरी रहमान का मुतालबा। PP के सेंट्रल इलेक्शन सेल ने इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। जमात इस्लामी की हुकूमत मुखालिफ अवामी तहरीक का बाजोर से आगाज। हुक्मरानों की वजह से कौम भूखी सोती है। लोग PTI सुनामी से शैतान की तरह पनाह मांगते हैं। अब आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी। सिराजुल हक की ललकार। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत से इजहार यकजहती। कराची में तहरीक इंसाफ की मज़ार कायद से 3 तलवार तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कौमी परचम थामे शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 अमवात। मुल्क भर में 3,33,970 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 हो गई। मस्जिद हराम में कोरोना 120 पर अमल दरामद का आगाज। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को 3 रोज आइसोलेशन में गुजारना होंगे। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी फासला लाजिम करार। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरी मुस्लिम उम्मा सरापा एहतजाज। दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। न्यूयॉर्क में मुसलमान पुलिस अफसर और सियासतदान सड़कों पर आ गए। फ्रांसीसी हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद। फ्रेंच मसनूआत के बॉयकॉट की करारदाद भी पेश। भारतीय मीडिया फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगलने लगा। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कानून पसंद शहरी मकामी मैशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मनफी खबरें मुल्क दुश्मन की मुहिम का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मकबूजा वादी में बर्बरियत की इंतहा। काबिज भारतीय फोर्सेस की श्रीनगर में फायरिंग। हुर्रियत कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह शहीद।
वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कौम देखेगी कि आने वाले दिनों में किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना का। अयाज सादिक पाकिस्तानी मीर सादिक हैं। ब्लैकमेल ना होने पर इन्होंने पाक अफवाज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी तनकीद से साबित हो गया कि आर्मी चीफ और ISI सरबराह का इंतखाब दुरुस्त था। गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि लूट मार करने वाले दबाव डालकर NRO चाहते हैं, इन डाकुओं को कभी माफी नहीं मिलेगी। ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए NRO दे दे, माफ़ कर दे। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ़ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के दौरे गिलगित बल्तिस्तान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। वजीर आजम इमरान खान और विफाकी वजीर के गिलगित बल्तिस्तान के दौरे अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, वजीर आजम और विफाकी वजीर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी, क्या इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आजम भी PTI की इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद गिलगित बल्तिस्तान चले गए। अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन नाम का इदारा मौजूद है तो मैं उससे मुतालबा करता हूँ वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में प्री पोल धांधली के जुर्म में शो कॉज नोटिस जारी करे। मरियम औरंगजेब ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का ऐलान इंतखाबी रूल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। जो इमरान साहब सिलेक्टेड वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान के को जो अबूरी सूबा अनाउंस किया है, ये इलेक्शन लॉज और रूल्स की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह भी मामले पर खूब बरसीं। खुद इमरान खान साहब ने वहाँ जाकर और एक ऐलान किया गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के। जितने भी आप ऐलान करें जो पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए माजी में किया और जो उसकी इंटेंशन है वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों करने के, आप उसको कभी नहीं मैच कर सकते। और कबल अज़ वक्त इस किस्म के ऐलान करना जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी वायलेशन हो रही है। शरी रहमान कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में विफाकी हुकूमत की तरफ से तरक्याती मंसूबों का ऐलान खुली धांधली है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में वजीर आजम के दौरे का नोटिस देने का मुतालबा भी कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ है, तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, चीनी और आटा चोरों को NRO दिया गया है। वजीर आजम ने खुद कश्मीर का सौदा कर लिया और हमें मोदी के बयानिए का ताना देते हैं। इन्होंने कुलभूषण को वकील करके दिया। मुनाफिक की तमाम निशानियां वजीर आजम में हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कहता है कि इमरान की हुकूमत बनने के बाद करप्शन में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। वो वजीर आजम जिसने कश्मीर पे सौदा कर लिया है, जिस वजीर आजम ने खुद दुआ किया कि मोदी जी इलेक्शन जीत जाए, हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, वो आज कह रहा है कि बयानिया ऑपोजिशन का मोदी का मिलता जुलता है। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है, कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश करता है, कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है, वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं। इस्लाम हमें सिखाते हैं कि 4 निशानी है, 4 निशानी है मुनाफिकों की। ये 4 निशानियां हमारे वजीर आजम में है, सिलेक्टेड में है, मुनाफिक वजीर आजम है।
मरियम नवाज ये कहती हैं कि अयाज सादिक ने कहा कि अभिनंदन को छोड़ते हुए हुक्मरानों की टांगें कांप रही थीं। वफाकी वजीर ने जो बयान दिया उस पर भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान को चार्जशीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेर जवान नौजवानों को हाइब्रिड निज़ाम के खतरा समझाने की तहरीक है। गुलामी में सिंध के IG को ही अगवा कर लिया जाता है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थीं। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थीं। एक बहुत ख़तरनाक बयान एक वफाकी वज़ीर की तरफ से आता है। पुलवामा हमला है, उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्वस है। 75% 80% आज उस वफाकी वज़ीर के बयान का फ़ायदा उठाकर न सिर्फ भारत बल्कि भारत का वज़ीर आज़म भी हमें चार्जशीट कर रहा है। उस वजह से शेर जवान जो है पाकिस्तान के नौजवानों को हाइब्रिड निज़ाम, जिसको आजकल हाइब्रिड हुकूमत कहते हैं ना, उसके खतरात समझाने की तहरीक है। गुलामी वो होती है जब कराची में सिंध के IG को अगवा कर लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। मैं सुबह 6:30 6 बजे अपने कमरे में सोई हूँ और मेरा दरवाज़ा तोड़ के ये कमरे के अंदर आ गए। क्या रियासत अपनी बेटियों बहनों के साथ ये सलूक करती है?